हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग पिछले जो वीडियोस थे उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स के बारे में पढ़ा था और हार्ट में किस टाइप से ब्लड में हमारे ऑक्सीजन घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्लड रिलीज़ करता है, कैसे कन्वर्ट होती है, उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे एवी नोड्स के बारे में। देखिए, एक होता है ऐसे नोड के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट होता है, हार्ट में हार्ट ऑफ हार्ट ऐसे नोड को कहा जाता है। हार्ट का जो पेस मेकर होता है, आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि हार्ट में पेस मेकर लगा है, तो वो पेस मेकर किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसे नोड को कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एवी नोड्स के बारे में। तो जो आपके एवी नोड होते हैं, एवी नोड का मतलब होता है कि राइट ऑट्रियम। मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑट्रियम के लोअर साइड में जो आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है, उस नोड को हम लोग एवी नोड बोलते हैं। और एवी नोड जो होता है, इसको पेस सेटलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। जो हार्ट बीट आपकी होती है, हार्ट का जब सिकुड़ता है तो उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल में जो टाइमिंग लगती है वो लगभग 0.3 सेकेंड की लगती है। और उसी के साथ साथ जो हार्ट के फूलने वाला पार्ट होता है उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल की टाइमिंग 0.5 सेकेंड की होती है। तो इस टाइप से जो हमारी हार्ट बीट होती है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को लेके कंप्लीट होती है। तो एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल इज इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट होता है। तो सिस्टोल में आपका कितना टाइम लगा? 0.3 सेकेंड का टाइम लगा। डायस्टोल में कितना टाइम लगा? 0.5 सेकेंड का टाइम लगा। तो टोटल 1 हार्ट बीट में आपका कितना टाइम लगेगा? तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब जब आपका एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि 1 मिनट में आपकी कितनी हार्ट बीट आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड्स को जब आप 0.8 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके टोटल कितनी बार हार्ट आपका 60 सेकंड में पंप करेगा? 75 टाइम्स। यानी अप्रॉक्स में जो आप लोग बताते हैं कि 1 मिनट में जो हमारी हार्ट बीट है वो कितनी है? 72 से 75। तो उसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो 1 हार्ट बीट का टाइमिंग आपका कितना है? 0.8 सेकेंड का टाइमिंग है। और 1 मिनट में कितना पंप करेगा, तो उसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये हम लोगों ने स्टडी किया हार्ट बीट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल जो होती है, इस टाइप से मैंने आपको बताया था। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपका जो टाइमिंग लगता है वो 0.1 सेकेंड का टाइमिंग लगता है। यहाँ आपका एवी नोड प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट होता है इसको बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। यहाँ पे आपके पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपका 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। यहाँ आपका 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका 0.5 सेकेंड ब्लड रहता है। यानी ये आपकी कार्डियक साइकिल है कि कितनी कितनी देर ब्लड कहाँ पे आपका रुकता है। तो ये चीज़ आपका पूरा टाइमिंग हो गया। और यहाँ पे ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल में आपका कितना टाइमिंग लग रहा है? तो यहाँ पे आपका टाइमिंग आ रहा है 0.3 सेकेंड का। अब देखिए, आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। राइट ऑट्रियम 0.1 सेकेंड, लेफ्ट ऑट्रियम 0.7 सेकेंड, राइट वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड। अब अगर हम लोग बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि आपने हार्ट बीट तो पढ़ ली कि 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। तो जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो कितना ब्लड दिन भर में पंप आउट होता है। तो एक हार्ट बीट आपकी कितनी हो गई? 0.8 सेकेंड टाइम ले रही है। एक 0.8 सेकेंड में आपका लगभग 70 ml जो ब्लड होता है वो पंप आउट होता है। तो 70 ml जब ब्लड पंप आउट हो रहा है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना 75 टाइम जा रहा था। 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? 5250 ml आ जाएगा। यानी लगभग हम इसको बोल सकते हैं कि 5 लीटर ब्लड यहाँ पे पंप आउट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ लिया, आपका हार्ट बीट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड में आपने साउंड सुना होगा, लब और डब का साउंड आता है।
तो जब फर्स्ट हार्ड साउंड होता है जो S1 होता है वो बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड के बीच में से प्रोवाइड होता है, तो उसमें कैसा साउंड हमें यहाँ सुनाई देता है, लब का साउंड सुनाई देता है। और जो सेकेंड हार्ड साउंड होता है S2 प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, क्लोजली होता है सेमील्यूनर वॉल्व के, उसमें हमें कैसा साउंड आता है, डब का साउंड। ये चीज़ आप स्टेथोस्कोप में इस साउंड को सुन सकते हैं, जो आपकी हार्ट बीट मेजर की जाती है स्टेथोस्कोप के थ्रू, उसमें आपका कैसा साउंड सुनाई देता है, लब और डब का साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हार्ट रेस्ट के बारे में। तो हार्ट रेस्ट जो होता है वो आपका फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होने और ख़त्म होने, जब वो फर्स्ट हार्ट बीट आपकी ख़त्म होती है उसके बाद सेकेंड हार्ट बीट स्टार्ट होने में वो टाइमिंग आपका कहलाता है हार्ट रेस्ट। यानी फर्स्ट हार्ट बीट जहाँ से आपकी ख़त्म हुई और सेकेंड हार्ट बीट जहाँ से आपकी स्टार्ट हुई वो कहलाता है हार्ट रेस्ट। और हार्ट रेस्ट में लगभग 0.2 सेकेंड का टाइमिंग लग जाता है। ECG ये आपने देखा होगा, अगर किसी के हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका ECG डॉक्टर कराने के लिए बोलते हैं। ये ग्राफिकल डिज़ाइनिंग होता है। ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक होता है। इसमें आपके 4 चीज़ें बनती हैं। पहला तो P वेव बनता है और सेकेंड वाले में QRS आपका कॉम्प्लेक्स बनता है और थर्ड जो होता है वो T वेव होता है। तो ध्यान रखिएगा ECG जो होती है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट आपका P वेव होता है, सेकेंड आपका QRS कॉम्प्लेक्स होता है और थर्ड आपका T वेव होता है। तो जो P वेव होता है उसको आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कहते हैं। जो सेकेंड वेव आपका QRX कॉम्प्लेक्स होता है उसको रैपिडली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहते हैं। और जो आपका थर्ड वेव होता है, थर्ड वेव यानी कि T वेव, इसको हम लोग वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का फॉर्म कहते हैं। हार्ट रेस्ट जो होता है वो किन किन तरंगों के बीच में करता है, तो ध्यान रखिएगा P वेव से वो स्टार्ट करता है, यानी हार्ट जो रेस्ट होता है वो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, फिर वो QRS कॉम्प्लेक्स में जाएगा और उसके बाद वो कहाँ पे एंड करता है, T वेव पे जाके एंड करता है। T वेव पे एंड करने के बाद फिर नेक्स्ट जो आपकी हार्ट बीट होगी वो यहाँ से P वेव से स्टार्ट होगी, यानी पहली जो हार्ट बीट है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। फर्स्ट वो P वेव में गई, फिर QRS कॉम्प्लेक्स में गई, फिर T वेव में गई। इसके बाद ये जो बीच का गैप वाला टाइम है, क्योंकि इसके बाद फिर वो कहाँ जाएगी, P वेव में जाएगी। तो ये जो बीच का गैप है उस गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट रेस्ट बोलते हैं। तो T वेव और P वेव के बीच हार्ट रेस्ट करता है। स्मॉलेस्ट वेव जो होती है वो T वेव होती है और लार्जेस्ट वेव जो होती है वो QRS कॉम्प्लेक्स होता है। आप खुद फिगर में देख रहे होगे QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो एक लार्जेस्ट वेव है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।